अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्कैम और फ्रॉड सीरीज की चौथी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट का खुलासा करेंगे उसके खुलासे से बहुत सारे व्यूअर्स का ये अबहम भी दूर हो जाएगा जो ये समझते हैं कि स्कैम और फ्रॉड सिर्फ नई वेबसाइट और एप्लीकेशंस ही करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कैमर्स जो हैं वो पुरानी वेबसाइट्स, उनकी डोमेन को यूज करके भी स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा ही इस वेबसाइट के मुतल्लिक है। ये वेबसाइट जो है कमोबेश 2 साल पुरानी है और फिर भी स्कैम और फ्रॉड कर रही है। व्यूअर्स, इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंसान के पास एक क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशियस डिटेक्टिव फैकल्टी होने के बावजूद वो इस तरह के स्कैम और फ्रॉड्स का शिकार हो जाता है। व्यूअर्स, आज की इस वेबसाइट का खुलासा हम इसी फैकल्टी पर पहले करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशियस डिटेक्टिव फैकल्टी को यूज करके, और फिर कुछ दूसरे टूल्स जो इस वक्त हमें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टूल्स, उनको भी इस वेबसाइट का खुलासा करने में शामिल करेंगे और उन पर परख कर देखेंगे इसकी अथेंटिसिटी को, इसके स्कैम को और इसके फ्रॉड को। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो वीडियो के जो है वो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो इस वेबसाइट के खुलासे के हवाले से है, जिसको हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशियस डिटेक्टिव फैकल्टी के जरिए और फिर कुछ टूल्स के जरिए परखेंगे और जानेंगे इसकी अथेंटिसिटी को, किस तरह से स्कैम कर रही है, किस तरह से फ्रॉड कर रही है। उसको हम करेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जो फैकल्टी है ये इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके होने के बावजूद जब वो इस तरह के स्कैम और फ्रॉड का शिकार हो जाता है, उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं और क्यों उसकी ये फैकल्टी जो है वो उसको इस स्कैम और फ्रॉड से महफूज नहीं रखती। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं पहले इस वेबसाइट के बारे में, और फिर बात करेंगे अपनी इस क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशियस डिटेक्टिव फैकल्टी के बारे में कि कैसे ये फैकल्टी जो है वो हार मान जाती है इस तरह के स्कैम और फ्रॉड्स के सामने। व्यूअर्स, वेबसाइट का होम पेज आपके सामने है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा है डॉलर ट्यूब। सीधा सीधा डॉलर्स के अंदर इसका नाम लिखा और साथ में ट्यूब को ऐड किया गया है। व्यूअर्स, मैंने जैसे वीडियो में पहले जिक्र किया था कि हम इस वेबसाइट का जो खुलासा है वो पहले अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशियस डिटेक्टिव फैकल्टी को यूज करके करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम क्रिटिकली थिंक करें तो वेबसाइट का जो नाम है उससे ही ऐसा शुबा हो जाता है। एक एक्सपीरियंस आदमी को, आम आदमी ये कह सकता है कि नाम में क्या है, नाम तो लुक्रेटिव नाम होना चाहिए। तो चले मान लेते हैं लुक्रेटिव नाम होना चाहिए। अब जरा नीचे आप देखें कि नीचे आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक ब्लू और एक डार्क येलो। आप देख सकते हैं कि ब्लू बॉक्स के अंदर एक आई का सिंबल बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 20 वीडियोस व्यूज, यानी कि मैंने 20 वीडियोस जो है वो वॉच की हैं। और डार्क येलो में आप देख सकते हैं कि अकाउंट का बैलेंस कितना है, $22.02, यानी कि मैंने 20 वीडियोस वॉच की हैं और मुझे $22.02 की अर्निंग हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी अच्छे खासे रुपए बनते हैं। और व्यूअर्स, ऐसा भी नहीं कि मैंने ये जो वीडियोस वॉच की हैं 20 वो लेंथी थी इसलिए इतनी अर्निंग हो गई है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि वॉच वीडियो एंड अर्न मनी, ये इस वेबसाइट के ऊपर अर्निंग का मेथड है, द वन एंड ओनली मेथड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू दिस वीडियो फॉर 35 सेकेंड एंड गेट $0.67, यानी कि आपको 67 सेंट पे किए जाएंगे 35 सेकंड की वीडियो देखने के, यानी कि आप 1 सेकंड के बदले में 2 सेंट अर्न करेंगे। और व्यूअर्स, बाज वीडियो में जो अर्निंग है वो 67 सेंट से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट $1 तक है, 0.98 तक है। तो यहाँ पर नीचे आपने वॉच वीडियो करना है और वॉच वीडियो भी बहुत सिंपल है। आप सिंपली यहाँ पर वॉच वीडियो के ऊपर टैप करेंगे, आपके सामने ये छोटी पॉपअप विंडो ओपन होगी और यहाँ पर जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे काउंटडाउन जो है वो चल रहा है, 25 सेकंड, 24 सेकंड, 23 सेकंड, 16 सेकंड, 15 सेकंड, 14 सेकंड। जैसे ये काउंटडाउन खत्म होगा आपकी अर्निंग जो है वो आपके डैशबोर्ड में ऐड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, अर्निंग जो है वो मेरे $22.02 में ऐड कर दी जाएगी।
व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.67 हैज बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। कंटिन्यू पर टैप करूंगा, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस है मेन वो इंक्रीज कर गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है, 35 सेकंड इसको वॉच करना है। $0.51 की अर्निंग आपको यहाँ से होगी इस वीडियो को वॉच करने से। व्यूअर्स ये जो 35 सेकंड की वीडियो वॉच करके $0.51 की अर्निंग हो रही है, अगर कोई शख्स अर्निंग के फिनोमेना से वाकिफ हो, ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी वेबसाइट जहां पर यूट्यूब की वीडियोस वॉच करके अर्निंग की जाती है, तो वो फौरन पहचान जाएगा कि ये फेक है। क्योंकि 35 सेकंड की वीडियो वॉच करने पर या फिर एड वॉच करने पर इतने सेंट्स की अर्निंग होती ही नहीं। जो ऑथेंटिकेटेड अर्निंग एप्लीकेशंस है वहां पर बहुत माइनर, बहुत थोड़े सेंट्स जो है वो पे किए जाते हैं वीडियो को वॉच करने के ऊपर, एड को वॉच करने के ऊपर व्यूअर्स। क्योंकि ये जो पैसा है वो एडवर्टाइजर ने पे किया है, जिसकी भी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं उसने पे किया है। और इतनी हैवी अमाउंट कोई भी पे नहीं करता उसकी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, उसकी वीडियोस को वॉच करने के लिए। व्यूअर्स ये तो था कि इस वेबसाइट के ऊपर जो अर्निंग है वो एक स्पीशियस थिंग है, वो बिलीव से परे है, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो अर्निंग करेंगे उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर 3 लाइन पर टैप करेंगे। 3 लाइन पर टैप करने के बाद व्यूअर्स आपको होम, रेफरल, पेमेंट, टास्क, अकाउंट, सपोर्ट की ऑप्शन मिलेंगी। आप यहाँ पेमेंट्स के ऊपर टैप करें। पेमेंट्स के ऊपर टैप करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने इस तरह से पेमेंट्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस है $22.69 और यहाँ पर नीचे मेथड जो है पे आउट के, विड्रा के, पेपाल, कैश ऐप, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, ये 4 मेथड आपको यहाँ पर इस पेज पर अवेलेबल मिलेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर आप किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैं पेपाल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर विड्रा पर टैप करता हूँ। व्यूअर्स विड्रा पर टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से विड्रा का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पेपाल का जीमेल देना है। पेपाल का जीमेल देने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट की ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे आपको एक तो इसका थ्रेशोल्ड जो है वो $100 बताया जाएगा। आप ये $100 से मिनिमम अमाउंट जो है वो विड्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सबमिट पर टैप करेंगे। जो सबमिट पर टैप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कैश आउट $100, कि जैसे ही $100 आपकी अर्निंग होगी आप विड्रा कर सकेंगे। व्यूअर्स इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेथड है होम पेज के ऊपर वीडियोस वॉच करके अर्निंग करने का, आपको एक ही दिन में इतनी वीडियोस नहीं दे दी जाएंगी कि आप उनको वॉच करके $100 अर्न करके उसको विड्रा कर सके। आपको मैक्सिमम 10 या फिर 15 वीडियोस जो है वो वॉच करने के लिए दी जाएंगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको $5 का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा और उसके बाद आप जो वीडियोस वॉच करेंगे उससे आपको $10-15 की अर्निंग होगी। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट 24 घंटे बाद दोबारा कुछ वीडियोस दी जाएंगी, आप दोबारा उनको वॉच करेंगे, उससे फिर आपको कुछ अर्निंग होगी। तो यानी कि $100 बनाने में कमोबेश आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे जब आप $100 कंप्लीट करेंगे। और इस $100 को कंप्लीट करने के साथ साथ दूसरों को रेफर करेंगे, वो भी इस वेबसाइट पर आएंगे, आकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी जो कि उनका मेन पर्पस है, इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। व्यूअर्स यहाँ तक तो हमने इस वेबसाइट का एनालिसिस किया है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीशीज डिटेक्टिव फैकल्टी को इस्तेमाल करते हुए। अब बात कर लेते हैं कुछ टूल्स की जो इस वक्त अवेलेबल है ऑनलाइन, जिनके जरिए हम इस तरह की स्पीशीज वेबसाइट और एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैम एडवाइजर पर चलते हैं। व्यूअर्स स्कैम एडवाइजर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने $tube.com जो है इसको ओपन किया है और यहाँ पर आप ट्रस्ट स्कोर जरा देखें इसका 100/100। स्कैम एडवाइजर इसका ट्रस्ट स्कोर क्या दे रहा है? 100/100, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अब जरा यहाँ पर नीचे जाएं कि स्कैम एडवाइजर इसके बारे में क्या लिखता है। It seems that $tube.com is legit and safe to use and not to scam website। अब जरा मजीद नीचे जाएं। मजीद नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि the website owner is hiding his identity on WHOIS using a paid service। Several spammers and scammers use the same registrar। Several mainly negative reviews were found for this site।
स्कैम एडवाइजर इसके बारे में कह रहा है कि इसके ऊपर जो रिव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव्स है। इसका जो ओनर्स है उसने अपनी आइडेंटिटी जो है उसको हाइड किया हुआ है और सेवरल स्पैमर्स और स्कैमर्स जो है वो सेम रजिस्ट्रार यूज कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं ट्रस्ट पायलट की और इसको ट्रस्ट पायलट पर चेक करते हैं। यहाँ पर हम ट्रस्ट पायलट पर जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर ट्रस्ट पायलट पर आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट पायलट पर इसके रिव्यूज की रेटिंग क्या है 2.9 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों के रिव्यूज जो है वो उन्होंने 2024 में इसको रिव्यू किया है। दे वेस्टेड योर टाइम, शेम शेम ऑन यू, केयरफुल गाइस। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं दे आर थीफ, दे विल वेस्ट योर टाइम फॉर नथिंग। तो इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज जो है वो ट्रस्ट पायलट को मिले हैं इस वेबसाइट के बारे में और ट्रस्ट पायलट पर इसके रिव्यूज की रेटिंग क्या है 2.9। तो व्यूअर्स, ये जो वेबसाइट है ये एक स्कैम है, फ्रॉड है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी। आप इस तरह की वेबसाइट से दूर रहें। अगर आप रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको 50 प्लस ऑथेंटिक और रियल ऑनलाइन अर्निंग के वेब प्लेटफॉर्म और प्ले स्टोर की वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर मैंने मुकम्मल गाइड किया है कि किस तरह से आपने उनको ज्वाइन करना है, कैसे वहां पर अर्निंग करनी है और कैसे फिर उस अर्निंग को मल्टीपल मेथड्स के जरिए आपने विड्रॉ करना है। व्यूअर्स, हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से ये वेबसाइट जो है वो स्कैम और फ्रॉड कर रही है। अब बात करते हैं जो वीडियो में मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंसान के पास ये जो क्रिटिकल और स्पेशियस डिटेक्टिव फैकल्टी है ये हार मान जाती है। व्यूअर्स, इसके हार मान जाने के पीछे जो वजह है वो भी एक दूसरी फैकल्टी है जो इसको हरा देती है, इसको सुला देती है, इसके ऊपर हैवी हो जाती है और वो है बिलीव की फैकल्टी कि हर इंसान के अंदर एक बिलीविंग सेल्फ है, वो चीजों पर बिलीव करना चाहता है और इस बिलीव के डोमिनेंट होने की क्या वजह है? वो वजह है हमारा लालच और डर। बाज दफा क्या करते हैं कि हम डर की वजह से कुछ चीजों पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने डर की वजह से बहुत सारी इस तरह की सुपरस्टिशंस और अमलियात के ऊपर बिलीव करते चले जाते हैं। वो कभी भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी स्पेशियस डिटेक्टिव फैकल्टी को इस्तेमाल में ही नहीं लाते क्योंकि उनका जो बिलीव है वो डर की वजह से डोमिनेट करता है इस फैकल्टी के ऊपर और वो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते और वो ऐसी चीजों में भी बिलीव कर रहे होते हैं कि जिनके ऊपर अकल जो है वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है? वो लालच है कि बाज दफा इंसान कुछ चीजों को पाने के लालच में, किसी शोहरत को पाने के, पैसे को पाने के लालच में आकर उन चीजों पर बिलीव करने लग पड़ता है जिनको क्रिटिकल थिंकिंग और जो स्पेशियस डिटेक्टिव फैकल्टी है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जब वो बिलीव करता है और उसकी ये जो लस्ट है, उसका ये जो लालच है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो बिलीव की फैकल्टी है ये डोमिनेट करती है हमारी दूसरी फैकल्टी के ऊपर और उसको सुला देती है, उसको हरा देती है और इंसान जो है वो लालच में आके कुछ ऐसी चीजों पर बिलीव करना शुरू कर देता है जो कि अक्ल में माने हैं। व्यूअर्स, अगर ये देखा जाए कि ये लालच और डर कहाँ से आता है तो ये हमारे जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात से आता है जो कि दिल से पैदा होती हैं। ये जो हमारी फैकल्टी क्रिटिकल थिंकिंग की और स्पेशियस डिटेक्टिव की फैकल्टी है यही अकल है। इसी को अक्ल सलीम कहते हैं। यही वो अकल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बारहा कुरान पाक में भी ये जिक्र किया है कि क्या तुम तदब्बर से काम नहीं लेते हो। और बाज़ जगहों पर यह कहा है कि अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो ये जो निशानियां हैं ये कब सामने आती हैं? जब आप इनके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब अपनी इस फैकल्टी को बुरे कार लाते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग और स्पेशियस डिटेक्टिव फैकल्टी है इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम इसको इस्तेमाल करें आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में, जहां बहुत सारे नए मीन्स ऑफ अर्निंग आ रहे हैं, वहां बहुत ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके स्कैमर जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी चीज़ को देखें तो सबसे पहले उसको परखें अपनी इस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, उसके बारे में रीजनिंग करें, उसका सोर्स जानने की कोशिश करें ताकि हम किसी स्कैम या फिर फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि जैसे मैंने पहले ये जिक्र किया है कि ये जो एहसासात, जज्बात और ख्वाहिशात हैं ये हैं जो हमारे बिलीव को डोमिनेट करती हैं, हमारे लिए लालच पैदा करती हैं, हमारे लिए जो है वो डर पैदा करती हैं। और इनके जो पैदा होने की जगह है वो हमारा दिल है, वहां से ये चीजें पैदा होती हैं। इसलिए
मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप कोई फैसला करें तो वो खालिस अकल के साथ करें, क्योंकि ये फैकल्टी जो है वो अकल के पास है कि उसको फैसले करने का हक है और उसी से ये फैसले करवाने चाहिए। जब वो कोई फैसला कर ले तो फिर उस पर अमल करने के लिए जो चीज चाहिए वो जज्बात है, वो एहसासात है, वो जज्बा है, वो दिल से पैदा होता है। तो हमेशा फैसला जो है वो खालिस अकल से करें और फिर उस पर अमल करने के लिए आप अपने दिल से काम लें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।